नमस्कार दोस्तों। अगर आपने भी गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया ये जबरदस्त मुकाबला देखा और मैच का रोमांच आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज का मुकाबला अहमदाबाद के भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां माहौल किसी फाइनल से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ गुजरात और हैदराबाद के फैंस अपनी अपनी टीम को चीयर करते नजर आ रहे थे। टॉस जीतकर पैट कमिंस ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और शुरुआत से ही उनकी रणनीति काफी आक्रामक दिखाई दी। गुजरात टाइटंस की ओर से कप्तान शुभमन गिल और जोस बटलर ओपनिंग करने उतरे। शुरुआती कुछ गेंदों तक दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते नजर आए, लेकिन ज्यादा देर तक यह शांति टिक नहीं सकी। नीतीश रेड्डी के ओवर में शुभमन गिल ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर मैच का पहला खूबसूरत चौका जड़ा। उस शॉट को देखकर लगा कि गिल आज बड़ी पारी खेलने के मूड में हैं। हालांकि हैदराबाद ने जल्द ही जोरदार वापसी की। प्रफुल्ल हिंगे की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गिल टाइमिंग मिस कर बैठे और मिड ऑन पर हेनरिक क्लासेन ने शानदार डाइव लगाकर बेहतरीन कैच पकड़ लिया। कप्तान शुभमन गिल सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और पूरे स्टेडियम में अचानक सन्नाटा छा गया। गिल के आउट होने के बाद युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन ने क्रीज संभाली और आते ही अपने शानदार शॉट से माहौल बदल दिया। उन्होंने नीतीश रेड्डी की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर बता दिया कि वे दबाव में खेलने वाले खिलाड़ी नहीं हैं। दूसरी ओर जोस बटलर संघर्ष करते दिखाई दिए। रन गति बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने स्कूप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों में चली गई। बटलर सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए और गुजरात की टीम मुश्किल में फंसती नजर आने लगी। इसके बाद मैदान पर आए युवा निशांत सिंधु ने मैच का पूरा रंग बदल दिया। उन्होंने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी और हैदराबाद के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। सिंधु ने शानदार चौकों और लंबे छक्कों के साथ दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उनका एक शानदार रैंप शॉट तो फैंस के लिए मैच का सबसे खास पल बन गया। दूसरी तरफ साई सुदर्शन भी बेहद समझदारी से बल्लेबाजी करते रहे और हर खराब गेंद का पूरा फायदा उठाया। दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी ने गुजरात की पारी को संभालने के साथ साथ तेज रफ्तार भी दे दी। हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने अपनी टीम को बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने निशांत सिंधु को आउट कर गुजरात को तीसरा झटका दिया। सिंधु ने 22 रनों की तेज और उपयोगी पारी खेली। उनके आउट होने के बाद वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी के लिए आए और आते ही अपने शानदार स्ट्रेट ड्राइव से सभी का ध्यान खींच लिया। सुंदर ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लगातार चौके लगाए, जबकि साई सुदर्शन एक छोर से अपनी शानदार पारी को आगे बढ़ाते रहे। सुदर्शन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मैदान के हर कोने में शॉट लगाए। ईशान मलिंगा और साकिब हुसैन जैसे गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने शानदार छक्के और चौके जड़े। शानदार लय में दिख रहे सुदर्शन ने सिर्फ 41 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। उनके इस बेहतरीन खेल से अहमदाबाद का पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने भी अपने आक्रामक अंदाज से हैदराबाद के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा और मैच का रोमांच लगातार बढ़ता चला गया। 15 ओवर खत्म होने तक गुजरात टाइटंस ने 3 विकेट खोकर 114 रन बना लिए थे। साई सुदर्शन शानदार 56 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए थे, जबकि वॉशिंगटन सुंदर उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे। शुरुआती झटकों के बाद गुजरात की पारी को संभालने का पूरा श्रेय सुदर्शन की समझदारी भरी बल्लेबाजी और निशांत सिंधु की तेज तर्रार पारी को गया। अब सभी की नजरें आखिरी 5 ओवरों पर थीं, जहां से टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इन बल्लेबाजों पर आ गई थी। 16वें ओवर में ईशान मलिंगा गेंदबाजी करने आए, लेकिन साई सुदर्शन पूरी लय में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने शॉर्ट गेंद को शानदार टाइमिंग के साथ मिड विकेट की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। हालांकि हैदराबाद के गेंदबाज लगातार दबाव बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुदर्शन बेहद शांत अंदाज में रन बटोरते रहे। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को महसूस होने लगा था कि यह बल्लेबाज आखिरी तक मैच का रुख बदल सकता है। मुकाबले का सबसे बड़ा मोड़ 17वें ओवर में आया, जब साकिब हुसैन गेंदबाजी करने लौटे। साई सुदर्शन ने स्कूप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगकर हवा में चली गई और प्रफुल्ल हिंगे ने आसान कैच पकड़ लिया। सुदर्शन की शानदार पारी यहीं समाप्त हुई। उन्होंने मुश्किल समय में टीम को संभालते हुए
एक मजबूत आधार तैयार किया। उनके आउट होते ही गुजरात को बड़ा झटका जरूर लगा, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने मोर्चा संभाल लिया। सुंदर ने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने साकिब और प्रफुल्ल हिंगे दोनों के खिलाफ बेहतरीन चौके लगाए। खासकर पॉइंट और कवर के बीच खेला गया उनका कट शॉट देखने लायक था। दूसरी तरफ जेसन होल्डर ने भी जरूरी रन जोड़कर टीम का स्कोर आगे बढ़ाया। 19वें ओवर में तो सुंदर पूरी तरह से हैदराबाद के गेंदबाजों पर हावी नजर आए। उन्होंने ईशान मलिंगा की तेज गेंदों पर शानदार पुल शॉट, स्कूप और लंबा छक्का लगाकर स्टेडियम का माहौल गर्म कर दिया। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी से गुजरात का स्कोर तेजी से 150 के पार पहुंच गया। आखिरी ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने केवल 33 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हालांकि अगली ही कुछ गेंदों बाद साकिब हुसैन की धीमी गेंद पर सुंदर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। उन्होंने 50 रन की शानदार और बेहद महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसने गुजरात को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। आखिर में राहुल तेवतिया ने अंतिम गेंद पर चौका लगाकर पारी को शानदार अंदाज में खत्म किया। गुजरात टाइटंस ने 20 ओवरों में 168 रन बनाकर सनराइजर्स हैदराबाद के सामने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा कर दिया। गुजरात टाइटंस ने आखिरी ओवरों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 169 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। वॉशिंगटन सुंदर की विस्फोटक पारी और राहुल तेवतिया के आखिरी चौके ने मैच का पूरा माहौल बदल दिया था। जवाब में जब हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो सभी की नजरें ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी पर थीं। लेकिन गुजरात के गेंदबाज शुरुआत से ही पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरे थे। पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने बड़ा झटका देते हुए ट्रेविस हेड को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। इसके बाद कगीसो रबाड़ा ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। हैदराबाद की शुरुआत पूरी तरह लड़खड़ा गई थी। हालांकि ईशान किशन ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन रबाड़ा ने उन्हें भी ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। शुरुआती 6 ओवरों में हैदराबाद की टीम 4 विकेट खोकर सिर्फ 34 रन ही बना सकी और मुकाबला धीरे धीरे गुजरात की पकड़ में जाता दिखाई देने लगा। मिडिल ओवर्स में हेनरिक क्लासेन और सलील अरोड़ा ने पारी संभालने की कोशिश जरूर की। दोनों बल्लेबाजों ने कुछ शानदार चौके लगाकर रन गति बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा और जेसन होल्डर ने लगातार विकेट निकालकर हैदराबाद की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। क्लासेन, नीतीश रेड्डी और शिवम कुमार जैसे बल्लेबाज ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं पाए। गुजरात के गेंदबाज लगातार सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते रहे। कप्तान पैट कमिंस ने जरूर कुछ बड़े शॉट लगाकर मुकाबले में रोमांच बनाए रखने की कोशिश की। उन्होंने एक चौका और शानदार छक्का लगाकर फैंस का उत्साह बढ़ाया, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने उनकी पारी का अंत कर दिया। इसके बाद हैदराबाद की पूरी बल्लेबाजी बिखर गई। राशिद खान ने भी अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए अहम विकेट हासिल किया और गुजरात ने मुकाबले पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। आखिरकार सनराइजर्स हैदराबाद की टीम लक्ष्य तक पहुंचने में नाकाम रही और गुजरात टाइटंस ने शानदार अंदाज में यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ गुजरात की टीम पॉइंट्स टेबल में और मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम हर विभाग में शानदार प्रदर्शन कर रही है और इस सीजन की सबसे संतुलित टीम नजर आ रही है। अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो अब प्ले ऑफ की रेस बेहद रोमांचक हो चुकी है। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं, जबकि कोलकाता और दिल्ली के लिए हर मुकाबला करो या मरो जैसा बन गया है। वहीं राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स अभी भी मजबूत स्थिति में हैं। दूसरी तरफ पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच टॉप 4 की जंग बेहद दिलचस्प हो चुकी है। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा गुजरात टाइटंस की हो रही है, जिसने लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए प्ले ऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। अगर गुजरात अपनी यही लय बरकरार रखती है तो इस सीजन ट्रॉफी जीतने की सबसे बड़ी दावेदार वही नजर आ रही है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। आपके हिसाब से आईपीएल 2026 का महामुकाबला आखिर किन 2 टीमों के बीच खेला जाएगा? अपनी पसंदीदा फाइनलिस्ट टीमों का नाम नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको क्रिकेट की ऐसी ही रोमांचक अपडेट्स, मैच हाइलाइट्स और धमाकेदार विश्लेषण पसंद आते हैं तो हमारे चैनल राजेश क्रिकेट कहानियां को अभी सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।